वज़कुर फिल किताब मरियम। अब एक थोड़ा सा मसला आप वाज़े करें कि मरियम अलैहिस्सलाम कौन है? पता है किसी? ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है, अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के नबी की वालिदा का जिक्र मेरा रब फरमा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है कि ईसा की वालिदा का जिक्र करो। आप खुद कुरान को पढ़िए कि ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का जिक्र अगर इबादत है तो जो ईसा का भी मुर्शिद है उस मोहम्मद मुस्तफ़ा की वालिदा का जिक्र कितनी इबादत होगा। ये तो कुरान की नस है ना, कुरान का तो कोई इनकार नहीं कर सकता। जो करेगा तो वो फिर सीधा जहन्नम जाएगा। कुरान कहता है वज़कुर फिल किताब मरियम, मरियम का जिक्र करें। तो मरियम कौन है? ईसा की वालिदा है। तो ईसा की वालिदा का जिक्र करें तो हमारे नामे अमाल में इबादत लिखी जाती है। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की वालिदा का जिक्र करें तो रब कितना खुश होगा। अब आगे देखिए, अल्लाह करीम ने फरमाया इदिन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया। मरियम अलैहिस्सलाम ऐसी बतूल है कि अपने घर वालों को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर मशरक की तरफ जा रहे हैं, दुनिया से अलग होकर इबादत के लिए। अपने घर को छोड़कर जो मशरक की तरफ इबादत के लिए जाए, अपने घर को छोड़कर। और फातिमा ऐसी बतूल है जो सारा दिन अपने बच्चों का भी ख्याल करती है, अपने खावन अली की देखभाल भी करती है और रात को मुसल्ले पर बैठकर अपने रब को राजी भी कर देती है। और फिर रब की बारगाह में ये दुआ करती है, या रब्बल आलमीन कैसी इतनी छोटी रात बनाई है कि तेरी बंदी फातिमा दिल खुश कर अपनी इबादत भी नहीं कर सकती। वो ऐसी बतूल है। अल्लाह करीम ने आगे इरशाद फरमाया, वक़्त चूंकि जुमे का थोड़ा होता है, हर एक की तफसील नहीं जिक्र कर सकते। अल्लाह करीम ने आगे फरमाया फत्तखज़ मिन दूनिहिम हिजाबा। मरियम ऐसी बतूल है जो पर्दे में आ गई। औरत है ना, औरत होती वो है जो पर्दे में हो। फिका की किताबों को उठाएं, लफ्ज़ औरत का लुग़वी माना ही पर्दा है, छुपाना है। तो जो छुप जाए वो औरत है, जो जाहिर हो वो तो औरत ना रही, क्योंकि औरत के माने से बाहर आ गई। तो ये कुरान हमारे लिए आइडियल है। मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र, सैयदा ज़हरा का जिक्र, जितने भी मोमिनीन हैं सबके लिए आइडियल है। अगर बेहतरीन जिंदगी गुजारना चाहते हो तो पर्दे में आ जाओ। उरियानी फाशी चौक चौराहे में खड़े होकर अपनी इज्जत के नारे लगाना उस औरत बेहया का तो काम है। जो ज़हरा की कनीज है वो पर्दे में बैठकर अपने रब को राजी कर लेती है।